तो वेब सीरीज तांडव पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इससे जुड़ा एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त यही बड़ी खबर है, यानी तांडव वेब सीरीज को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। आपत्तिजनक सीन हटाए जाने की मांग की जा रही है और ये मांग सिर्फ और सिर्फ मायावती की तरफ से नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से अब ऐसी आवाजें उठने लगी है और ये कहा जा रहा है कि आस्था के नाम पर तांडव क्यों, ये बड़ा सवाल बनकर उभरा हुआ है इस वक्त। और यही सवाल हम आपके सामने भी रख रहे हैं कि क्या इसे हिट बनाने का फॉर्मूला मान लिया है फिल्म बनाने वालों ने, वेब सीरीज बनाने वालों ने, कि कुछ भी ऐसी बातें, कुछ भी हिंदू भावनाओं को भड़काने वाली चीजें डाल दो ताकि कंट्रोवर्सी में आके ही सही आपकी वेब सीरीज या फिर आपकी फिल्म हिट हो जाए। ये बार बार हमने देखा है, कोई इसको लेकर सबक नहीं ले रहा है। हालांकि अब पुरजोर तरीके से मांग ये ज्योत्सना उठने लगी है कि सेंसर बोर्ड वेब सीरीज को लेकर भी हो। बिल्कुल, मायावती ने जो ट्वीट किया है वो मैं आपको बता दें। तांडव वेब सीरीज में धार्मिक व जातीय आदि भावनाओं को आहत करने वाले कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में जो भी आपत्तिजनक है उन्हें हटा दिया जाना उचित होगा ताकि देश में कहीं भी शांति, सौहार्द व आपसी भाईचारे का वातावरण खराब ना हो। ये मायावती ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं वेब सीरीज तांडव पर। वहीं देखिए लगातार हम विवाद बढ़ता हुआ रीमा देख रहे हैं। लखनऊ में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज होगी निर्माता निर्देशक के खिलाफ। और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने समन भेजा है। अमेजॉन प्राइम की टीम को तलब किया गया है क्योंकि अब इस टीम को जवाब देना होगा, क्योंकि अमेजॉन प्राइम पर ही ये तांडव वेब सीरीज लॉन्च हुई है और वहां पे लोग देख रहे हैं। लेकिन जब देखने के दौरान ये पता चला कि एक ऐसा सीन है जिससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती है, तो ये बवाल मचा हुआ है और सीधे सीधे इस वेब सीरीज को बैन करने की मांग हो रही है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस सीन से आपत्ति है उसे कम से कम हटा दिया जाए। ये तांडव जो वेब सीरीज है, इसने वास्तव में भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। ये हमने प्रथम दृष्टया पाया है और इसलिए विधि विशेषज्ञों से हम राय ले रहे हैं कि इस पर हम वैधानिक क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी कोशिश हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से जीशान, अयूब, अली अब्बास जफर और सैफ अली खान ने इस सीरीज में हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो नारे लगाए थे आजादी आजादी करके, देश को तोड़ने के, भारत के टुकड़े टुकड़े की, ये वही लोगों को जस्टिफाई करने की इसने कोशिश की है जो निंदनीय है। सोची समझी प्री प्लान साजिश है और कुछ भी नहीं। इसका पुरजोर विरोध और निंदा हम लोग लगातार कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कुछ ऐसी कमेटी, ऐसी टीम गठित हो, पास होने के बाद ही यह आम जनमानस के बीच में आए। नहीं तो देखिए किस प्रकार से अगर एक कार्टून मोहम्मद साहब का डेनमार्क में बन जाता है, पूरे विश्व में आग लग जाता है। हिंदुस्तान में जिस प्रकार से विरोध होते हैं जिसका जवाब नहीं, उसी प्रकार अगर कहीं तांडव में जिस हिसाब से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाया गया, भगवान राम, भगवान भोले के बारे में जो चित्रण किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से वेब सीरीज तांडव के माध्यम से भगवान श्री राम और शिव जी का अपमान दिखाया गया है, उनके नाम पर हंसी और मजाक बनाया गया है, ये पूरे देश और विश्व के सनातन धर्म हिंदुओं के सबसे बड़ा अपमान है। मैं केंद्र सरकार से और सूचना मंत्रालय और सूचना मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, और गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बनाने वाले जितने लोग हैं, इसके फिल्म में काम करने वाले जितने लोग हैं, इस हिंदू सनातन धर्म के अपमान करने वाले जितने लोग हैं, उन तत्काल उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए और वेब सीरीज पे प्रतिबंध लगाया जाए। हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को, भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके अंदर तांडव के अंदर तो आप देखें टुकड़े टुकड़े गैंग का महिमा मंडन किया गया है और जिस प्रकार का एक देश के अंदर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा व्यभिचार हो रहा है, गलत काम हो रहा है। और तो और इनका अब्बास अली साहब की इतनी हिम्मत नहीं है कि नबी के ऊपर कोई फिल्म बना दे, नबी की चेहरा दिखा दे या किसी और धर्म के ऊपर कोई बात करने का प्रयास करें। ये जितनी भी पोर्टल, वेबसाइट के ऊपर जो सिस्टम चल रहा है, इंटरनेट के ऊपर जिस प्रकार का एक व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं इंटरनेशनली, इन लोगों को जबरदस्ती प्रमोट किया जा रहा है एक ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी के थ्रू कि हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जाए, हिंदू धर्म पर टारगेट किया जाए।
ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तांडव पर कैसे महाभारत छिड़ा हुआ है, राम कदम का धरना यानी मुंबई की ये तस्वीरें हैं, और लखनऊ में भी एफआईआर यानी हर जगह इस तरीके से माहौल बन चुके हैं। अलीशा इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही है। अलीशा, देश के अलग अलग हिस्सों में इस बात को लेकर नाराजगी बहुत हद तक बढ़ गई है कि ऐसे सीन को क्यों दर्शाया गया है जो किसी के भावनाओं को आहत करे, जो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाए। अब मुंबई में इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तलब किया है अमेज़न की पूरी टीम को? देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम आपको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से दिखा रहे हैं, जहां पर खुद बीजेपी एमएलए राम कदम इस पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और इसी के विरोध में जहां तक किया जा रहा है कि इसी तांडव वेब सीरीज को लेकर बैन करने को लेकर अब यहां पर बीकेसी पुलिस स्टेशन को लेकर, ताकि पुलिस जो है इस पर संज्ञान करे, इसको देखते हुए एक जाहिर निषेध जो है यहां के बीजेपी के कार्यकर्ता की ओर से की जा रही है। और लगातार इनकी मांग रही है कि न कि सिर्फ तांडव को बैन किया जाए, पर साथ ही तांडव के जो निर्देशक है उनकी ओर से जो है माफी भी लोगों तक मांग लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हिंदू समाज को, हिंदू के भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई गई है, जिसको देख के लगातार ये विरोध प्रदर्शन जो है वो मुंबई में किए गए थे। कल हमने देखा कि एक तरफ घाटकोपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की गई थी, और अब जहां तक खुद राम कदम जो है यहाँ बीकेसी के पुलिस स्टेशन पर पहुंचे, और उनका ये कहना, जिस तरीके से लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है, वही मुंबई पुलिस भी लखनऊ जो है अमेज़न और साथ ही तांडव को बंद करने के लिए जो है इस पर संज्ञान ले और एक एफआईआर दर्ज करे। जी अलीशा, हम वापस लौटेंगे तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से रिलीज होते ही एक धारणा बनती है, कम से कम इन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं उससे आहत ना हो। अलीशा, आप रहिए हमारे साथ, वापस मैं लौटूंगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इस पूरे विवाद पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। काफ़ी गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं। और किसी भी समुदाय का या किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय के लोगों के भावना को ठेस पहुंचाना ये कतई से उचित नहीं है। हम लोग इसे गंभीरता से लेंगे। देखिए, किसी भी विषय को गंभीरता से नहीं समझने के कारण इस तरह की विसंगतियां या परिस्थितियां उत्पन्न होती है। और वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात कही है कि उन लोगों के लिए एक स्पष्ट रूप से कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए कि किस तरह के विषयों को किन मर्यादाओं के साथ जनता के बीच ले जानी है। नहीं, इसे गंभीरता से मुझे लगता है कि भारत सरकार लेगी और ये सारे विषय को भी केंद्र सरकार तक हम पहुँचाएंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, स्वागत है आपका। स्वामी चक्रपाणी, अध्यक्ष हिंदू महासभा, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और साथ ही एक और खास मेहमान